नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियों में तमाम दावेदार हैं और इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से वे दावेदार जिनको 2027 के चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है, जिनको आप संभावित प्रत्याशी के तौर पर देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में जो भी नाम हम लेने जा रहे हैं वे नाम वाकई में अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं और जनता उनको चाह भी रही है। तो साथियों, इस वीडियो में एक एक करके नाम बताएंगे। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों, इनका नाम है मनतोष यादव। गोरखपुर जिले की चौरी चौरा विधानसभा सीट से इनकी बहुत मजबूत तैयारी चल रही है। साथियों, ये पूर्व के जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और चौरी चौरा विधानसभा सीट पर या फिर कहिए पूरे गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा है। जब 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा है तो मनतोष यादव चौरी चौरा विधानसभा सीट पर बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और पीडीए स्कूल को लेकर के लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी से इन्होंने मुलाकात की और अखिलेश यादव जी को भेंट स्वरूप पीडीए भवन दिया। तो दोस्तों, चौरी चौरा विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर मजबूत प्रत्याशी चाहिए। तन मन धन चारों तरफ से मजबूत प्रत्याशी चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिए एक बार फिर कोशिश करेंगे कि गोरखपुर की 9 की 9 सीटों को जीता जाए। लेकिन अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी की गोरखपुर में उपस्थिति मजबूत हुई है। यानी कि जो पिछली बार खाता नहीं खुला था, अब की बार 4-5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में है गोरखपुर में। और यहां पर डॉक्टर मनतोष यादव जी बहुत मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप इनको समझ सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इनको लेकर के, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइए। अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, सलेमपुर सुरक्षित विधानसभा सीट है, देवरिया जिले की विधानसभा सीट है। दोस्तों, रंजना भारती पत्नी है कपिल देव प्रसाद उर्फ केपी कमल की। दोस्तों, रंजना भारती की जो स्थिति है वर्तमान में समाजवादी पार्टी में सलेमपुर विधानसभा सीट पर बहुत मजबूत है। मैंने लोकल लेवल पर खुद पता किया तो लोगों ने हमको बताया कि रंजना भारती को यदि समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो इनकी जीत सुनिश्चित है और इनको लेकर के आम जनमानस में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इन्हीं को मैदान में उतारेगी। क्योंकि दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए देवरिया जिले की जो विधानसभा की सीटें हैं 2022 में कोई सीट नहीं मिली थी। आज की पोजीशन में आप सभी साथियों को देवरिया के बारे में बताना चाहूंगा। कम से कम 4 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी 7 सीटों में जीतने की क्षमता रखती है। ये हकीकत में बता रहा हूं। और रंजना भारती को लेकर के जितने भी सर्वे आ रहे हैं दोस्तों, सभी सर्वे में नंबर 1 पर इस समय रंजना भारती चल रही हैं। और दोस्तों, विधानसभा 341 सलेमपुर क्षेत्र से इनको मैदान में उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है संजय कनौजिया। ये विधानसभा सीट है दोस्तों महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी उतारती है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बार बार चुनाव हार जाता है। क्यों हार जाता है? जब तक समाजवादी पार्टी समीकरण सेट नहीं करेगी तब तक चुनाव कहीं नहीं जीत पाएगी। ये मैं खुलेआम बता रहा हूं आप सभी साथियों को। ऐसे नौजवानों को मौका देना चाहिए जो दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं या फिर अगड़े समाज से आते हैं, जिनके साथ युवाओं की ताकत हो, जिनकी पैठ मजबूत हो। और यहां पर दोस्तों, समाजवादी पार्टी नौतनवा में जब बार बार हार रही है तो दलित समाज से आने वाले संजय कनौजिया जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी लोहिया बाहनी के, इनको 2027 के चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। देवेंद्र कुशवाहा जो है दोस्तों देवरिया जिले की भाटपार रान विधानी दोस्तों, इनका नाम है देवेंद्र कुशवाहा। इनकी जो विधानसभा सीट है देवरिया जिले की भाटपार रानी विधानसभा सीट है। और भाटपार रानी विधानसभा सीट पर दोस्तों कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी की समस्या यह रही है यहां पर
कि कुशवाहा प्रत्याशी पर दांव ही नहीं लगा। तो अब की बार अखिलेश यादव जी ने संकेत दिया है और देवेंद्र कुशवाहा जी को तैयारी करने के लिए कहा है कि तैयार रहिए और हम आपको चुनाव लड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, देवरिया जिले की भाटपार रानी विधानसभा सीट से इनको आप संभावित प्रत्याशी के तौर पर समझ सकते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इनका नाम है शिवशंकर सरोज। शिवशंकर सरोज दोस्तों समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, छात्र राजनीति से आते हैं और इंद्रजीत सरोज के करीबियों में इनकी गिनती होती है। 2027 के चुनाव में प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी इनको आजमा सकती है और ये तो प्रभारी भी घोषित कर दिए गए हैं। दोस्तों, कौशाम्बी में इनको प्रभारी भी घोषित किया गया है 2027 के चुनाव को लेकर। नाम फिर सुन लीजिए, शिवशंकर सरोज इनका नाम है, छात्र राजनीति से आते हैं, पुष्पेंद्र सरोज, इंद्रजीत सरोज के बहुत खास व्यक्ति माने जाते हैं और इनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। आप लोगों की राय क्या है? क्योंकि यहां पर सरोज प्रत्याशी यानी कि पासी प्रत्याशी ही मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, पासी राजकुमार रावत। दोस्तों, पासी राजकुमार रावत जो तैयारी कर रहे हैं शाहजहांपुर जिले की पुआया विधानसभा सीट है। साथियों, पुआया विधानसभा सीट पर इनकी मजबूत तैयारी चल रही है और शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी को लेकर मैं आपको बता दूं, 2022 में स्थितियां खराब थी, 2024 में भी स्थितियां खराब रही हैं, लेकिन यदि अच्छा टिकट अब की बार बांटा जाता है तो शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहने वाला है। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है मोहम्मद सारिक। मोहम्मद सारिक दोस्तों प्रयागराज जिले की इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा सीट से आते हैं और दोस्तों यहां पर दैनिक भास्कर के सर्वे में इनका नाम नंबर 1 पर आया है 48%। समाजवादी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है? मोहम्मद सारिक का नाम 48% पर नंबर 1 पर आया है और इस विधानसभा सीट पर दोस्तों इनकी बहुत मजबूत तैयारी चल रही है और इनकी तैयारी को लेकर के यहां दावा किया जाता है कि ब्राह्मण करीब 55,000, बनिया करीब 70,000, मुस्लिम करीब 1,02,000, अनुसूचित जाति करीब 36,000, यादव करीब 35,000, निषाद करीब 10,000, अन्य की आबादी करीब 8,000 है। ये अनुमानित जातिगत समीकरण है। और दोस्तों, आपकी जो भी राय हो मोहम्मद सारिक को लेकर के आप लोग अपनी राय बताइए। इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा सीट के संभावित प्रत्याशी दावेदार पर इनकी कहीं ना कहीं नजर है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके निष्पक्ष तरीके से बताइए। साथियों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, जो निजामाबाद विधानसभा सीट है, आजमगढ़ जिले की सीट है, जहां पर निजामाबाद के जो विधायक आलम बदी थे, जिनका इंतकाल हो गया, जिनका निधन हो गया, अब इस विधानसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, जो नाम इस समय मार्केट में चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, जो समीकरण में सेट बताया जा रहा है, नाम आ रहा है आदिल शेख का। दोस्तों, आदिल शेख समाजवादी पार्टी के विधायक थे 2012 और 2017 के चुनाव में मामूली वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन जब चुनाव आता है 2022 का, तो इनका टिकट काट दिया जाता है। जब इनका टिकट काट दिया जाता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि इनको अब की बार एडजस्ट करने की बात चल रही है, क्योंकि 2022 के प्रबल दावेदार थे। जब प्रबल दावेदार थे और इस दीदारगंज विधानसभा सीट पर दोस्तों ये विधायक थे, तो इनकी बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है दीदारगंज विधानसभा सीट पर। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा भी दिखा देता हूं कैसे बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2012 का चुनाव देखिए आप लोग, यहां पर आदिल शेख चुनाव लड़ते हैं, 64,361 वोट प्राप्त करके 2,227 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। यहां पर दोस्तों, यहां पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल परिषद एक पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा परिषद, इस पार्टी को भी 34,174 वोट मिलता है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज की पार्टी मानी जाती है। तब भी यहां पर दोस्तों आदिल शेख चुनाव जीतते हैं। मुस्लिमों का वोट जब बढ़ जाता है तब भी। तो आप सभी साथियों को यहां पर दिखाना चाहूंगा, 2017 में आदिल शेख जब चुनाव लड़ते हैं तो आदिल शेख मात्र 3645 वोटों से हारे थे और 2022 में यदि इनको टिकट मिलता तो ये चुनाव जीत जाते। लेकिन अब जो मामला चल रहा है दोस्तों, इस दीदारगंज विधानसभा सीट पर
माना जा रहा है कि जो कमलाकांत राजभर हैं उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। और जब उनको मैदान में उतारा जाएगा तो दोस्तों आदिल शेख का एडजस्टमेंट कहां होगा? आदिल शेख का जो एडजस्टमेंट है दोस्तों विधानसभा सीट पर जहां पर आलमबदी साहब विधायक थे वहां पर होने की संभावना है। तो दोस्तों संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इनका नाम है रंजीत पासवान। इनकी जो विधानसभा सीट है गोरखपुर जिले की चौरी चौरा विधानसभा सीट से इनकी तैयारी चल रही है। दोस्तों चौरी चौरा जो विधानसभा सीट है यह विधानसभा सीट गोरखपुर की 9 सीटों में से एक सीट है और इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी यहां मजबूत मानी जाती है। लेकिन जब लोकल प्रत्याशी उतारा जाएगा, जमीनी प्रत्याशी उतारा जाएगा, समाज में पकड़ रखने वाला प्रत्याशी उतारा जाएगा तो वाकई में सपा को फायदा मिलेगा। और रंजीत पासवान की पत्नी दोस्तों ब्लॉक प्रमुख थी, जब सरकार बदली तो इनकी ब्लॉक प्रमुखी चली गई। तो दोस्तों आपका क्या कहना है रंजीत पासवान को लेकर के? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है राम सागर वर्मा। जो राम सागर वर्मा जी हैं दोस्तों इनकी विधानसभा सीट है गोसाईगंज जो कि जिला पड़ता है अयोध्या और विधानसभा की सीट पड़ती है दोस्तों अंबेडकर नगर लोकसभा में। 17,500 वोटों से समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में यहां पर लीड मिली थी। दोस्तों लालजी वर्मा लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े थे, बीजेपी से जो चुनाव लड़े थे दोस्तों रितेश पांडे चुनाव लड़े थे। तो समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ आज भी है गोसाईगंज विधानसभा सीट पर। भले सपा के विधायक अभय सिंह बीजेपी के साथ जा चुके हैं तो जनता वोट देती है, तो जनता इस समय राम सागर वर्मा जी को चाह रही है। इस पर आपका क्या कहना है? संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों इनका नाम है पंडित जितेंद्र प्रसाद मिश्रा जी। ये समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं दोस्तों और समाजवादी पार्टी में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार लम्हुआ विधानसभा सीट है दोस्तों सुल्तानपुर जिले की और वहां से टिकट चाहते हैं और लगातार समाज में बने हुए हैं, लोगों में बने हुए हैं, पार्टी में रह करके काम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में दोस्तों इनको प्रभार भी दिया जाता है चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए। और इस समय तो शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो इनको गोरखपुर मंडल में भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपकी क्या राय है पंडित जितेंद्र प्रसाद मिश्रा जी को लेकर के? आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। दोस्तों इनका नाम है जो लाल टोपी लगाए हैं अखिलेश यादव जी के बगल, डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता। दोस्तों उदय नारायण गुप्ता जी आते हैं कुशीनगर जिले की तमकुही राज विधानसभा सीट से। 2022 में जब चुनाव हुआ था तो उदय राज गुप्ता जी चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए। हार जीत राजनीति में लगी रहती है और अब की बार दोस्तों इनकी बहुत मजबूत तैयारी है। तैयारी कैसे मजबूत है दोस्तों? गुप्ता जी वैश्य समाज से आते हैं। हाल में ही इन्होंने अभी वैश्य समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में आप लोग देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। जब हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा तमकुही राज विधानसभा सीट पर गुप्ता जी को मैदान में समाजवादी पार्टी से उतारा जा सकता है। संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप इनको समझ सकते हैं डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता। बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, समाज में लोकप्रिय हैं और समाज में लगातार इनकी स्वीकार्यता है। तो दोस्तों तमकुही राज विधानसभा सीट को लेकर के आपका क्या कहना है? डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी जो कि संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। साथियों अगला नाम आता है आप सभी के सामने, यहां पर देख सकते हैं इनका नाम है मनीष देवपाल। इनकी जो विधानसभा की सीट है, इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों सरेनी विधानसभा सीट, रायबरेली जिले की सीट है। और इस विधानसभा सीट पर दोस्तों ओबीसी पाल समाज से बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों पाल समाज के लोग कहते हैं करीब 35 से 40 हजार पाल समाज की आबादी है। तो दोस्तों आप लोग बताइए
क्या मनीष देवपाल को यदि सरेनी विधानसभा सीट से पीडीए के अंतर्गत मौका मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी को जिता पाएंगे? आप लोग बताइएगा, क्योंकि लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। जो व्यक्ति क्षेत्र में बना हुआ है उसको हम संभावित प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं और उसी को मौका मिलेगा जो क्षेत्र में बढ़िया काम करेगा। दोस्तों, आपके सामने इनका नाम है लालचंद गौतम। गोंडा जिले की मनकापुर विधानसभा सीट है। दोस्तों, मनकापुर विधानसभा सीट पर इनकी बहुत मजबूत तैयारी है। समाजवादी पार्टी से इनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसको मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं। और इनकी जो तैयारी है लोकल लेवल पर बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम इनको नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं अगर आप, तो आपको हम जनवा रहे हैं कि मनकापुर विधानसभा सीट के संभावित प्रत्याशी लालचंद गौतम जी हैं। दलित समाज से आते हैं। दलित, ओबीसी, एससी, बीसी, इनके साथ सब व्यक्ति जुड़ा हुआ है और इनको 2027 के चुनाव में मौका मिलने जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हमीरपुर जिले में 2 विधानसभा सीट है। एक राठ विधानसभा सीट है और एक हमीरपुर सदर विधानसभा सीट है। हमीरपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम जीत जाएंगे। अभी खुद कह रहे थे, बुंदेलखंड में खुद कह रहे थे हमारा खाता नहीं खुलता, लेकिन बुंदेलखंड वालों ने समाजवादी पार्टी को इतना वोट दे दिया कि अखिलेश यादव बहुत खुश हैं। और हमीरपुर से इनकी जो तैयारी है दोस्तों, संजय यादव जी को लेकर के 228 नंबर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मैं बता रहा हूं। टिकट अखिलेश यादव जी घोषित करेंगे तभी माना जाएगा, लेकिन आप लोग ना जानते हो तो जान लीजिए संजय यादव जी समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, अगला नाम आता है, इनका नाम है रमेश मौर्य। दोस्तों, इनकी जो विधानसभा सीट है महाराजगंज जिले की पनियारा विधानसभा सीट है और ये है दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा की टीम के। बाबू सिंह कुशवाहा जो जौनपुर के सांसद हैं, जो लोकसभा का चुनाव लड़े और चुनाव बड़े अंतरों से जीते, और तमाम मीडिया वाले बता रहे थे कि बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा यूट्यूबर ये बता रहा था कि 40 से 45-50 सीट फ्री में आएगी। आई? अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा। अगर सरकार ने पैसा बांट दिया तो हम कुछ नहीं कह सकते। पैसा नहीं बांटा तो ये सरकार नहीं आएगी, ये दावा है हमारा। बाकी आप लोगों की क्या राय है रमेश मौर्य जी को लेकर के, जो जन अधिकार पार्टी से आते हैं, जन अधिकार पार्टी के मजबूत व्यक्ति हैं और इनको मैदान में उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब की बार नए समीकरण से समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने, डॉक्टर भानु प्रताप त्रिपाठी जी हैं। दोस्तों, डॉक्टर भानु प्रताप त्रिपाठी जी एमएलसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति हैं। जब अभी दैनिक भास्कर ने सर्वे किया तो दैनिक भास्कर के सर्वे में डॉक्टर भानु त्रिपाठी का नाम नंबर 1 पर आया है समाजवादी पार्टी से। क्यों आया है यह भी मैं आपको बता दूं। यहां पर पिछली बार जेबा रिजवान निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं और यहां पर अब्दुल मसूद खान चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से। तो यहां पर 2 की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले जाती है। यहां पर चुनाव जीत जाते हैं कैलाशनाथ शुक्ला जी बीजेपी के। तो इस विधानसभा सीट पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भानु प्रताप त्रिपाठी जी की मजबूत पकड़ बताई जा रही है, लोकप्रियता भी है। तो आप लोगों की क्या राय है, भानु त्रिपाठी जी को मौका मिले कि जेबा रिजवान जी को मौका मिले कि अब्दुल मसूद खान जी को मौका मिला? क्योंकि सब अपने आप में भैया ताकतवर हैं। अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है राजीव यादव सोखा। हमारी विधानसभा सीट से आते हैं और हमारी विधानसभा सीट पर दोस्तों जो युवा जितने भी दावेदार हैं सबसे युवा हैं और सबसे ज़्यादा मजबूत आदमी हैं। ये जान लीजिए, आप ऐसे मत देखिए इनको। और इनकी लोकप्रियता, इनके पिताजी की लोकप्रियता जिले के इर्द गिर्द में कई जिलों में है। बहुत लोकप्रिय आदमी हैं और मैं आपको मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए कि हमारी जान पहचान भी है, उसमें कोई वो थोड़ी है। और समाजवादी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं और हमारी मुलाकात भी हुई है। हमें क्या कहना है, और अगर मौका मिलता है तो युवा हैं, युवा हम भी हैं, हम तो साथ में ही रहेंगे। बाकी आपका जो कहना है आप लोग कहिए। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने, डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य इनका नाम है साथियों। और यहाँ की जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो तमाम लोग कहते हैं भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग कहते हैं कि आपने पैसा लिया है। साथियों, डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी से हमारी आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मौर्य आबादी कितनी है। जो लोग कहते हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मौर्य विधायक हैं, हमारे यहाँ संख्या कितनी है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। समाजवादी पार्टी में यही लोग ज़्यादातर कहते हैं कितनी आबादी है। मैं देखा हूँ हमारी विधानसभा से खुद, हमारी बगल की विधानसभाओं से खुद, जहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अलग अलग समाज के लोग आते हैं। सपा ने टिकट दिया, उसी समाज के लोगों ने सपा को ही वोट नहीं दिया। तो आबादी मायने नहीं रखती है।
व्यवहार मायने रखता है। डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी को लेकर के कोई भी कंपनी सर्वे करने उतर जाए, हंडिया विधानसभा सीट प्रयागराज जिले की, मैं दावा करता हूं सब पीछे हैं। यहां पर टिकट मिलना ना मिलना अलग विषय है। बाकी जो लोग आरोप लगाते हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग आरोप मत लगाइए और यहां की जमीनी हकीकत को जानिए। बाकी चुनाव 2027 में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ये सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूं। हम बीजेपी वालों को सच्चाई नहीं बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर वालों को सच्चाई इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल आबादी के आधार पर टिकट की बात करते हैं। आबादी है, हर समाज में पकड़ है, हमसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष जी जानते हैं। बाकी आप लोग जो कहना है कहिए। साथियों, इनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा। ये जो तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट से, बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर तरीके से तैयारी इनकी चल रही है। हमारा इशारा आप समझ लीजिए, हो सकता है इनको मैदान में उतारा जाए और जब उतारा जाए तो आप लोग वोट देने के लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी जिसको जो कहना है कहे। हमारे जो भी दावेदार अन्य भी हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं, जैसे अमरनाथ मौर्य जी की भी वीडियो चलाते रहते हैं, संगीता पटेल जी की भी वीडियो चलाते रहते हैं। वीडियो बनाना हमारा काम है, संभावित प्रत्याशी दावेदार के तौर पर पेश करना हमारा काम है, हम पेश करते रहेंगे। बाकी ऊपर से जो निर्णय होगा, क्योंकि सबका मालिक एक है और सबका मालिक इस समय समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं। यही जिसको मैदान में उतारेंगे वही अब की बार चुनाव जीतेगा। फूलपुर में बीजेपी नहीं जीतेगी, इसको मैं बता दे रहा हूँ। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू सिंह। इनकी जो विधानसभा सीट है गोंडा जिले की तरबगंज विधानसभा सीट है दोस्तों, 299 नंबर, अखिलेश यादव के बहुत खास है। और यहां पर जो हमें सूचना मिल रही है, विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू सिंह को 2027 के मैदान में उतारा जा सकता है। सबसे ज्यादा, सबसे प्रबल संभावना है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। तरबगंज विधानसभा सीट के संभावित प्रत्याशी के तौर पर यहां पर विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू सिंह को आप कैसे समझते हैं, आप लोग अपनी राय को बताइए। और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।